अब तो माशाअल्लाह देवबंदी भी ऐसी बिदअतें करते हैं कि बरेलवी भी पीछे रह गए। हाँ, ये छोड़ो इन बातों को, ये घर की बात है, छेड़ेंगे तो तकलीफ होगी। इसलिए मैंने सोचा चलो आज की इस वीडियो में देवबंदियों की बिदअत का ही मुहासबा किया जाए, ताकि हमारी वीडियोस देखने वाले देवबंदियों को भी खूब अच्छी तरह मालूम हो जाए कि देवबंदी जो दूसरे को बिदअती कहते नहीं थकते वो खुद कितने बड़े बिदअती हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल का रद्द करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन नाज़रीन, सबसे पहले आप मस्जिद हराम में बैठकर देवबंदियत की तबलीग करने वाले देवबंदी मक्की हिजाजी का ये बयान समाअत फरमाएं, जिसका कुछ हिस्सा वीडियो के शुरू में आपने मुलाहिजा फरमा लिया है। अब तो माशाअल्लाह देवबंदी भी ऐसी बिदअतें करते हैं कि बरेलवी भी पीछे रह गए। हाँ, ये छोड़ो इन बातों को, ये घर की बात है, छेड़ेंगे तो तकलीफ होगी। हाँ बिल्कुल, तन हम दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा कुजा ने हम। ये घर की बात है, छेड़ेंगे तो तकलीफ होगी। सुना आपने सामाईन, देवबंदी ऐसी बिदअतें करते हैं कि बरेलवी भी पीछे रह गए। हालांकि सामाईन, हम सुन्नियों पर बिदअत करने या बिदअती होने का बहतान अजीम ये देवबंदी लोग लगाते हैं, वरना ये देवबंदी जिन मामूलाते अहले सुन्नत को बिदअत कहते हैं उन्हें उलमाए अहले सुन्नत ने बारहा दलाइल की रोशनी में साबित किया है कि ये बिदअत हरगिज़ भी नहीं, मगर ज़बरदस्ती देवबंदी बेगैरती का मुजाहरा करते हुए हम सुन्नियों को बिदअती या अहले बिदअत कहते हैं, ताकि बड़ी चालाकी से अपनी वहाबियत को छुपाकर अपने आप को सुन्नी बनाकर दुनिया के सामने पेश कर सकें और लोगों को धोखा दे सकें और लोगों के ईमान पर डाका डाल सकें। मगर ये ख्वाब देवबंदियों का ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि उलमा व मुहक्किकीन अहले सुन्नत ने इन देवबंदियों की हर एक चाल और हर एक मकरो फरेब से दुनिया को खूब अच्छी तरह आगाह करते रहे हैं, जिससे देवबंदियों की वहाबियत अजहर मिन शम्स हो चुकी है। खैर सामाईन, मक्की हिजाजी ने ये जो कहा है कि अब तो माशाअल्लाह देवबंदी भी ऐसी बिदअतें करते हैं कि बरेलवी भी पीछे रह गए, उनके इस बयान का मतलब इसके अलावा और क्या होगा कि मक्की हिजाजी के बकौल देवबंदी सबसे बड़े बिदअती हैं। अब सामाईन, देवबंदियों की किताबें आप बिदअत और बिदअती के मुताल्लिक जो इन लोगों ने लिखी हैं उन्हें आप देख लें, ताकि आपको इन देवबंदियों का अपना इंतखाब करदा अंजाम क्या है इसका आपको इल्म हो जाए। लेकिन कोई देवबंदी चाहे तो ये कहकर अपनी जान बचा सकते हैं कि मक्की हिजाजी तो चंद देवबंदियों के मुताल्लिक ऐसा कह रहे हैं, हालांकि उनकी बातों से ऐसा हरगिज़ भी जाहिर नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं चलता। बावजूद इसके अगर आपको ये जानना हो कि देवबंदी फ़िरक़ा बिदअत में जो मुलव्विस है तो इसमें उनकी अक्सरियत किस तरफ है, क्या चंद एक देवबंदी बिदअत में डूबे हुए हैं या अक्सर देवबंदी, ये जानना भी चूँकि अब ज़रूरी है, इसलिए पेश है आपके सामने शादी स्पेशलिस्ट मुफ्ती तारिक मसूद। देखें ये क्या कहते हैं इसके मुताल्लिक। तो मैं बार बार कहता हूँ अहले हदीस में कुछ खूबियां भी हैं भाई। सबसे बड़ी बात बिदअती नहीं होते, और हमारे देवबंदियों में बिदअत मार्केट में बोलो भाई होलसेल के हिसाब से मिलेंगी आपको, सारे नहीं लेकिन रेशो बहरहाल बहुत ज़्यादा है। तो सामाईन व नाज़रीन, तारिक मसूद के इस बयान से मालूम हुआ कि देवबंदियों में बिदअती यानी बिदअत करने वाले होलसेल के हिसाब से पाए जाते हैं, यानी बकसरत हैं। और फिर ये कहकर अपनी बात को इन्होंने और भी वाज़ेह कर दिया कि रेशो बहरहाल सिर्फ ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है, यानी देवबंदी बहुत ज़्यादा बिदअत में डूबे हुए हैं। यहाँ तक कि ये लोग अपनी बेशर्मी दिखाते हुए जो हम सुन्नियों को बिदअती कहते हैं, बकौल अपने ये लोग उससे भी आगे निकल चुके हैं। अब देवबंदियों के इन मौलवियों के अपने इकरार के बाद देवबंदियों के बिदअती होने में सामाईन व नाज़रीन क्या शक रह जाता है, बल्कि अब तो देवबंदियों को ये हक़ हासिल हो चुका है, ये मकाम मिल चुका है कि बबांगे दुहल ये अपने बिदअती होने का ऐलान व इजहार किया करें। लिहाजा इस वीडियो को देखने वाले तमाम सुन्नियों को चाहिए कि इन देवबंदियों को इनकी असलियत से मंसूब करते हुए ज़रूरी है कि इन्हें बिदअती देवबंदी कहा जाए, ताकि इनको इनका असल मकाम मिल जाए और हम सुन्नियों से इन्हें कोई शिकायत न रहे। लिहाजा सामाईन, जब बात चली है तो देवबंदियों की, अवाम की नहीं बल्कि उलमा की बात कर रहा हूँ। तो देवबंदी उलमा की एक बिदअत का यहाँ आप हजरात के सामने ज़िक्र कर देना गैर मुताल्लिक या बेजा न होगा, और उस बिदअत को जानने के लिए आप इन स्क्रीन शॉट्स को बगौर देखें। इन सब में मुख्तलिफ देवबंदी मौलवी होने के बावजूद
एक ही उन्वान पर बयान देना लिखा हुआ है। साथ ही मैंने थंबनेल और वीडियो का टाइटल भी लगा दिया है ताकि कितने सालों से इस बिदात में ये देवबंदी लोग मुसलसल मुलव्विस हैं ये आप आसानी से जान सकें। इन सब स्क्रीन शॉट में ख़त्म तरावीह के मौके पर उलमाए देवबंद के बयान का जिक्र है, जैसा कि आपने पढ़ लिया है। तो अब सवाल ये है कि 12 रबीउल अव्वल के मौके से महफिल ज़िक्र मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से जलसा जुलूस पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मुख्तलिफ सहाबी रसूल, ताबईन व तबा ताबईन का नाम ले लेकर उनकी ज़िंदगी में इतनी बार रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया, मगर एक बार भी उन्होंने रबीउल अव्वल में ये सब नहीं किया। ये बताने वाले तमाम देवबंदियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्हीं सहाबी रसूल और ताबईन व तबा ताबईन की ज़िंदगी में माह रमज़ानुल मुबारक भी बार बार आती रही है और वो हज़रात नमाज तरावीह भी अदा करते रहे हैं, मगर उनमें से कितने हज़रात ने ख़त्म तरावीह के मौके पर बयान दिया, अगरचे मबनी बर फ़ज़ाइल रमज़ान व कुरान ही क्यों ना हो। इन हज़रात ने कितनी दफ़ा अपनी पूरी ज़िंदगी में इस मौके पर बयान दिया, इस पर आप लोग सबूत दें। और अगर सबूत नहीं दे सकते और यकीनन नहीं दे सकते तो फिर बताओ अपने घर के इन बिदाती देवबंदी मौलवियों के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। और कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार के मिस्दाक आपके ये उलमा हुए या नहीं। अब देखिए सामईन, ये लोग कैसे पहलू बदलकर अपने ही उसूल का खून करते हुए कैसी अजीब अजीब तावील करेंगे और कैसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये अमल साबित न होने के बावजूद, सहाबाए किराम और ताबईन व तबा ताबईन से साबित न होने के बावजूद अपने इस अमल को ये लोग दुरुस्त ठहरा देंगे। खैर चलिए सामईन, आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, मगर एक और बात जब बात चली है तो अर्ज़ करता चलूँ कि हो सकता है कि इस वीडियो को देखने वाले किसी देवबंदी के मन में ये आ रहा हो कि ख़त्म तरावीह के मौके पर देवबंदी उलमा का बयान देना अगर हम बिदात मान भी लें तो सिर्फ ये एक बिदात करने से वो थोड़ी ही बिदाती हो जाएंगे। इसके लिए तो कई सारे बिदात का मुर्तकिब होना ज़रूरी है, तब जाकर उन्हें बिदाती कहा जा सकता है। ऐसी सोच रखने वाले देवबंदियों को उनके घर का एक तोहफ़ा आज की इस वीडियो में जाते जाते पेश कर देना चाहता हूँ, और वो ये है जिसका नाम है मलफूज़ात हकीमुल उम्मत। इसकी जिल्द 8 के सफ़ा नंबर 50 पर देखें, अशरफ अली थानवी कहते हैं, जैसा कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं, कि किसी में बिदात होने के लिए ये ज़रूरी थोड़ा ही है कि उसमें सारी बातें बिदात की हों। जैसे कुफ्र के लिए एक बात भी काफ़ी है, क्या कुफ्र की एक बात करने से काफिर न होगा? इसी तरह एक बात बिदात की करने से भी बिदाती होगा। बस सामईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय देने के लिए कमेंट करें, और हमारा साथ देने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, बिलखुसूस उन दोस्तों को जिसका रुझान देवबंदियों की मक्कारी देखकर उन्हें किसी भी तरह अच्छा और दूध का दूल्हा समझने की तरफ है। जज़ाकल्लाहु खैरा।